द 100 सीजन 1 एपिसोड 12 एंड 13। आर्क पर जहाँ सबके साथ मीटिंग लेता है और सबको बताता है कि अब आर्क पर हम ज्यादा से ज्यादा 51 डेज तक ही जीवित रह सकते हैं। सभी चिंतित हो जाते हैं। धरती पर कैंप के चारों ओर रेवन माइंस लगा रही है। वो बेलेमी को क्लार्क, फिन और मॉन्टी को ढूंढने किसी को भेजने के लिए बोलती है, पर बेलेमी कहता है अब ग्राउंडर्स के आने का समय नजदीक आ रहा है, हम किसी को भी भेजकर जोखिम नहीं ले सकते। स्टर्लिंग की आंख लग जाती है और उससे गलती से एक गोली चल जाती है। उस पर बेलेमी बहुत चिल्लाता है। ऑक्टेविया उससे शांत रहने बोलती है, लेकिन बेलेमी ग्राउंडर्स के कारण डरा हुआ है। क्लार्क अन्या के कब्जे में है। वहाँ ट्रिस्टेन आता है और अन्या को बताता है कि मुझे कमांडर ने भेजा है, अब तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो किया करोगी। ट्रिस्टेन और अन्या को दूर से लाइट सिग्नल दिखता है, जिसका मतलब है इन्हें अब सावधान रहना होगा क्योंकि रीपर्स आ गए हैं। उसी वक्त वहाँ एक लड़का आता है। अन्या उससे पूछती है क्या फिन मर गया? वो सर हिलाकर हाँ बोलता है। तब अन्या उसे क्लार्क को भी ले जाकर मारने बोलती है। क्लार्क को वो लड़का पकड़ लेता है। क्लार्क छटपटाती है तो वो उसे बेहोश कर देता है। कैंपमर माइल्स को चोट लग गई है। वो ड्रॉपशिप के अंदर है। जैस्पर ड्रॉपशिप पे ऊपर गन पाउडर लेने जाता है। माइल्स पीने के लिए पानी मांगता है। बेलेमी पानी लेने बाहर चला जाता है। उसी वक्त वहाँ मॉर्फी आता है और माइल्स को एक पॉली बैग सर में बांधकर मार देता है। ऐसा उसने बदला लेने के लिए किया था क्योंकि माइल्स भी उसे लटकाने वालों में एक था। जब मॉर्फी पॉली बैग उतार रहा होता है तभी जैस्पर ऊपर से आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। मॉर्फी वहीं पड़ी एक गन उठा लेता है। बेलेमी रेडियो पर आवाज सुनकर पूछता है क्या हुआ, तो जैस्पर उसे सारी बातें बता देता है। मॉर्फी ड्रॉपशिप का दरवाजा बंद कर लेता है। उसने जैस्पर को अपने कब्जे में कर लिया है। क्लार्क की आंख खुलती है। उसे लड़का घोड़े पर ले जा रहा है। वो एक जगह रुकता है और जंगल से फिन बाहर निकल कर आता है। लड़का अपना मास्क उतारता है। वो लिंकन है। तभी लिंकन एक सिग्नल देखकर कहता है अन्या को हमारे बारे में पता चल गया है। वो तीनों रिपर्स की गुफा के पास हैं। लिंकन कहते हैं ये रास्ता हमें कैंप पहुंचाने में मदद करेगा। अन्या और ट्रिस्टेन आते हैं। अन्या तीर चलाती है जो कि लिंकन को जाकर लगता है। ट्रिस्टेन अन्या को कहता है उन्हें जाने दो, वो रिपर्स की गुफा में है, अब उनका जिंदा बचना बहुत ही मुश्किल है। आग पर एबी और जैक्सन क्लार्क के समान दिखने वाली लड़की की सर्जरी करते हैं। एबी को और इफाइन फ्राइन चाहिए। जैक्सन के बताने पर कि वो खत्म हो गई है, एबी कुछ नहीं कर पाती और वो लड़की मर जाती है। एबी जैक्सन से कहती है मैं अब कभी भी क्लार्क से नहीं मिल पाऊंगी, वो मुझे अपने पापा का हत्यारा मानती है और रोने लग जाती है। धरती पर बेलेमी रेवन से पूछता है कि क्या ड्रॉपशिप के बॉटम में जाकर कुछ हो सकता है। रेवन हाँ कहती है। बेलेमी रेडियो पर मॉर्फी को कहता है कि हमारे हथियार और खाना सभी कुछ मिडिल लेवल पर हैं, जिनकी हमको जरूरत है। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो जैस्पर को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मॉर्फी यह सुनकर बेलेमी को बिना हथियार अंदर आने कहता है और ड्रॉपशिप का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही बेलेमी अंदर जाता है मॉर्फी जैस्पर को बाहर लुढ़का देता है और ड्रॉपशिप का दरवाजा बंद कर देता है। रीपर्स की गुफा में लिंकन एक मशाल जलाता है। वो अन्या के तीर से घायल है। क्लार्क तीर निकालने में उसकी मदद करती है और लिंकन से पूछती है तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। लिंकन बताता है कि मैं मानता हूँ कि तुम लोग गलत नहीं हो। रेवन और जैस्पर ड्रॉपशिप के लोअर लेवल में घुसते हैं। वहाँ रेवन को लिक्विड हाइड्रोजन दिखाई दे जाता है। वो कहती है हम गोली नहीं चला सकते, अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। मॉर्फी बेलेमी को अपने लिए फंदा तैयार करने बोलता है। बाहर ऑक्टेविया ड्रॉपशिप के बाहर चिल्लाती है। तब मॉर्फी बेलेमी को कहता है कि ऑक्टेविया को रेडियो पर बता दो कि तुम ठीक हो। बेलेमी रेडियो पर ऑक्टेविया को मैं ठीक हूँ कहता है और कहता है कि रेवन को बोलो थोड़ा जल्दी करे। मॉर्फी बेलेमी को रस्सी लटकाकर खुद ही उसमें झूल दे बोलता है और कहता है मैंने जैसा फील किया था तुम वैसे ही फील करो। नीचे रेवन और जैस्पर सब सुन रहे हैं। रेवन दरवाजा खोलने के लिए वायर्स चेक करती है। बेलेमी मॉर्फी को सॉरी बोलता है। आर्क पर जहाँ पुरानी फिल्में देखकर टाइम पास कर रहा है, वो क्लार्क और वेल्स की बचपन की फिल्म देख रहा है जिसमें क्लार्क पूछती है कि आर्क अपनी जगह स्टेबल कैसे है। तब उसे बताया जाता है कि आर्क के चारों ओर थ्रस्टर्स लगे हैं जो कि अपनी ग्रेविटी बनाए रखते हैं। इसको देखकर जहाँ को एक आइडिया आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। रीपर्स की गुफा में तीनों को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखते हैं कि आगे रीपर्स हैं और एक माइंस ट्रॉली डेड बॉडी से भरी हुई है। लिंकन अपना मैप और तलवार फिन को दे देता है। तलवार उसने ऑक्टेविया के लिए दी है। वो कहता है कि मैप को फॉलो करके तुम लोग यहाँ से निकलकर कैंप में जाओ, मैं रीपर्स का ध्यान भटकाकर दूसरी ओर लेकर जाता हूँ। वो क्लार्क को कहता है कि तुम कैंप में जाकर सबको ट्रिस्टेन के स्काउट्स के आने से पहले ईस्ट में लियोना के क्लैन में लेकर चले जाना, तुम्हें वहाँ से मदद मिल जाएगी। लिंकन एक रीपर को मार देता है। तब सभी रीपर्स उसकी ओर भागते हैं। जब फिन और क्लार्क का रास्ता खाली हो जाता है तो वो आगे बढ़ते हैं। क्लार्क को माइंस ट्रॉली में एक ग्राउंडर जिंदा दिखाई देता है। क्लार्क को ऐसा लगता है कि उसमें और लोग
लोग अभी भी जिंदा हैं। तभी एक रीपर आकर फिन को पकड़ लेता है। फिन उसे पत्थर से मार देता है। ड्रॉपशिप के अंदर रेवन को दरवाजा खोलने वाले वायर्स मिल जाते हैं। वो जेस्पर को बाहर जाकर तैयार रहने बोलती है। रेवन तार जोड़ देती है तो कुछ स्पार्कलिंग की आवाज मॉर्फी को सुनाई देती है। उसे लगता है कि ऑक्टेविया है और वो अपने गन की सारी गोलियां फर्श में मार देता है और बेलेमी के नीचे का स्टूल हटा देता है। रेवन दरवाजा खोल देती है जिससे जेस्पर, ऑक्टेविया और सब लोग अंदर आकर बेलेमी को बचा लेते हैं। मॉर्फी दरवाजा खुला हुआ देखकर शॉर्ट में जाकर अंदर से उसे लॉक कर लेता है। बेलेमी बाहर से खोलने की उससे कोशिश करता है। फिन और क्लार्क यहाँ टनल से बाहर आ जाते हैं। बाहर पानी में फिन अपने खून से रंगे हुए हाथ धोता है। फिन कहता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर क्लार्क इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी उन्हें कैंप की तरफ से ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। ड्रॉपशिप में बेलेमी शाफ्ट का दरवाजा खोल लेता है, पर देखता है कि मॉर्फी ने वहाँ मौजूद गन पाउडर का इस्तेमाल करके ड्रॉपशिप के एक हिस्से को उड़ा दिया है और वहाँ से भाग गया है। जेस्पर उसके पीछे जाना चाहता है, पर बेलेमी कहता है जाने दो, उसे ग्राउंडर्स नहीं छोड़ेंगे। रेडियो पर सुनाई देता है कि क्लार्क और फिन वापस आ गए हैं। ये सुनकर बेलेमी बाहर आता है। क्लार्क और फिन सबको अपना अपना सामान इकट्ठा करके अपने साथ ईस्ट जाने बोलते हैं, जैसा उन्हें लिंकन ने कहा था, पर बेलेमी इसके खिलाफ है। उसका मानना है कि ये जगह हमारी है, हमने इतनी मेहनत से इसे बनाया है और अब हम ग्राउंडर्स का मुकाबला भी यहीं करेंगे। फिन बताता है कि वो लोग बहुत ज्यादा हैं। तभी रेवन बाहर आती है। उसे मॉर्फी की चलाई हुई गोली लगी हुई है, वो घायल है। आर्क पर जहाँ कंट्रोल रूम आता है, केन सिंक्लेयर के साथ अभी भी सोच रहा है कि अब क्या किया जा सकता है। जहाँ उन दोनों से कहता है कि हमारे पास आर्क नाम का एक ड्रॉप शिप है जिसे हम वापस धरती पर ले जा सकते हैं। इसके लिए हम थ्रस्टर्स को यूज करके आर्क को एटमॉस्फेयर में भेजेंगे। एबी को क्लार्क से मिलने की उम्मीद जाग जाती है। ड्रॉप शिप में क्लार्क रेवन के जख्म को क्यूटराइज करती है जिससे कि इन्फेक्शन न हो। बेलेमी फिन के लाए हुए मैप में रीपर की पिक्चर देखकर कहता है, क्या रीपर्स ग्राउंडर के खिलाफ हमारी मदद करेंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्लार्क कहती है ये सॉल्यूशन नहीं है। वो फिन को गड़नी लाने बोलती है क्योंकि वो चल नहीं सकती। बेलेमी कैंप छोड़कर जाना नहीं चाहता। तब क्लार्क उसे समझाती है यही सही है और तुम्हारी बातें सभी मानते हैं, इसीलिए हमारे साथ चलो और हमें लीड करो। सभी समुद्र की ओर जा रहे हैं। तभी ऑक्टेविया को कुछ आवाजें महसूस होती है। वो सबको वहीं रुकने बोलती है। तभी कहीं से एक ब्लेड आता है और उससे ड्रो मारा जाता है। जेस्पर चिल्लाता है ग्राउंडर्स आ गए। सभी भागकर वापस कैंप में आ जाते हैं। क्लार्क रियलाइज करती है कि ग्राउंडर जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा है। वो नहीं चाहते थे हम कैंप छोड़ दें, वो हमें यही के घेर के मारना चाहते हैं। बेलेमी सबको गेट बंद करने और अपनी गन्स लेकर पोजीशन लेने बोलता है। ऑक्टेविया भी अपनी तलवार लेकर वहां जाती है। ड्रॉपशिप में क्लार्क को रेवन से पता चलता है कि उनके पास अभी भी लिक्विड हाइड्रोजन है। वो रेवन से कहती है जब ग्राउंडर्स ड्रॉपशिप के करीब आ जाएंगे तब क्या हम रॉकेट में फ्यूल भर के उन्हें लॉन्च कर सकते हैं जिससे ग्राउंडर्स जिंदा जल जाएं। रेवन इसे करने को तैयार हो जाती है। आर्क पर सिंक्लेयर सबको आर्क के धरती पर जाने के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। उसका कहना है कि कई स्टेशन एटमॉस्फेयर के संपर्क में आने पर जल भी सकते हैं और उनमें कोई जिंदा नहीं बचेगा। जहाँ कहता है उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रॉपशिप में फिन और क्लार्क इग्निशन सिस्टम को देख रहे हैं। तभी रेवन बताती है कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं और उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। क्लार्क उसे चेक करती है और बताती है कि बुलेट रेवन की स्पाइन में लगी है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। फिन रेवन के लिए दवाई लेने लिंकन की गुफा की ओर चला जाता है। आर्क पर सभी बेल्ट बांधकर जाने के लिए तैयार हैं, जहां सिंक्लेयर को चलाने का इशारा करता है। सिंक्लेयर रिमोट का बटन दबाता है पर वो काम नहीं करता। सिंक्लेयर कहता है कि किसी को अर्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में जाकर मैन्युअली उसे चालू करना पड़ेगा और वो यहीं रह जाएगा, धरती पर नहीं जा पाएगा। केन अर्थ मॉनिटरिंग सिस्टम तक जाने के लिए उठता है। तभी जोर का धमाका होता है और आर्क चलने लगता है। जहाँ की आवाज सुनाई देती है कि अलविदा दोस्तों, अपना ध्यान रखना। जहाँ ने अर्थ मॉनिटरिंग सिस्टम में जाकर उसे मैन्युअली चालू कर दिया है और वो अब वहाँ अकेला है। धरती पर ड्रॉपशिप के बाहर ग्राउंडर्स तेजी से मूव कर रहे हैं। सभी बच्चे गोली चलाते हैं। बेलेमी कहता है बेकार में गोली मत चलाओ, ग्राउंडर्स यही चाहते हैं कि हमारे पास बुलेट्स खत्म हो जाए, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। क्लार्क को ऑरेंज वायर मिल जाता है लेकिन वो टूटी हुई है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं। तभी वॉकी टॉकी पर जेस्पर की आवाज से सुनाई देती है, जिसे सुनकर क्लार्क उसे अपनी मदद के लिए अंदर बुलाती है। जंगल में आन्या और ट्रिस्टिन के पास एक वॉकी टॉकी है और उन्होंने मॉर्फी को पेड़ से बांधा हुआ है। ट्रिस्टिन मॉर्फी को मारता है कि उसने लैंडमाइंस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया और फिर हमला करने का निर्णय लेता है। बेलेमी को एक ग्राउंडर पकड़ लेता है। उसे ऑक्टेविया आके बचाती है लेकिन उसके पैरों में तीर लग जाता है। बेलेमी उसे उठाकर कैंप की ओर ले जाता है। फिन लिंकन
जॉन के पास दवाई लेने आता है, लिंकन से दवाई ले लेता है। तभी उसकी नजर लिंकन की डायरी में रीपर की पिक्चर पर पड़ती है और उसे बेलेमी का आइडिया याद आ जाता है। वो लिंकन से रीपर्स के बारे में पूछता है। लिंकन बताता है वो गुफा से भागने के बाद से ही उसके पीछे लगे हुए हैं। जैस्पर और क्लार्क रेवन के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब क्लार्क जाकर देखती है कि रेवन बेहोश हो गई है। वो जैस्पर को वायरिंग ठीक करने कहकर पोजीशन देखने बाहर आ जाती है। वो गनर्स को कहती है तुम लोग ग्राउंडर्स को रोक कर रखो, तब तक बाकी बचे हुए सब बच्चे ड्रॉपशिप के अंदर आ जाएं। आसमान में तभी एक रोशनी चमकती है जिससे सभी का ध्यान वहां जाता है। वो आर्क है। एक स्टेशन उससे अलग होता हुआ दिखाई देता है और एटमॉस्फेयर में आते ही जल जाता है। उसमें बैठे हुए सभी लोग मर जाते हैं। फिन और लिंकन रीपर्स को अट्रैक्ट करके आन्या और ट्रिस्टिन की तरफ ले आते हैं। ग्राउंडर्स और रीपर्स की लड़ाई होने लग जाती है। फिन मौके का फायदा उठाकर टनल के रास्ते से ड्रॉपशिप में जाता है। लिंकन बेलेमी की ओर आता है। वो घायल ऑक्टिविया को लेकर कैंप की ओर आ रहा है। लिंकन ऑक्टिविया को घायल देखकर उसे अपने साथ ले जाता है। कैंप के बाहर आन्या और ट्रिस्टिन रीपर्स को मार डालते हैं और ड्रॉपशिप की ओर बढ़ते हैं। मिलर्स ड्रॉपशिप में आकर बताता है कि ग्राउंडर्स आ गए हैं। क्लार्क चिल्लाकर सबको अंदर आने कहती है। जैस्पर भी रिमोट के साथ तैयार है। बेलेमी अंदर आ रहा होता है, तभी ट्रिस्टिन उस पर हमला कर देता है। फिन बेलेमी की मदद के लिए वहां आता है। इधर सारे बच्चे ड्रॉपशिप में आ जाते हैं। ड्रॉपशिप का दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन तब तक आन्या ड्रॉपशिप के अंदर कूद जाती है। फिन और बेलेमी ड्रॉपशिप के बाहर ही रह जाते हैं। आन्या अंदर क्लार्क पर अटैक करती है, लेकिन सभी उसे पकड़ लेते हैं। क्लार्क सभी से उसे मारने के लिए मना करती है। जैस्पर से रिमोट नहीं चल रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो मैग्नेट कनेक्ट करना भूल गया है। वो मैग्नेट कनेक्ट करता है और रॉकेट्स ब्लास्ट हो जाते हैं। बाहर ग्राउंडर्स ड्रॉपशिप के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब जिंदा जल जाते हैं। आर्क से जहां लैंडेड स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका संपर्क मैचा स्टेशन से होता है। वो ठीक से धरती पर लैंड कर गया है। एबी मैचा स्टेशन में है। वो शिप के बाहर आती है, जहां उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। एबी बताती है सपनों के जैसा। तभी केन भी बाहर आ जाता है। दोनों को थोड़ी दूर पर धुआं दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचते हैं यहाँ दूसरा स्टेशन लैंड हुआ होगा। वो दोनों वहाँ जाने के लिए सोचते हैं। ड्रॉपशिप का दरवाजा खुलता है। सभी बाहर आते हैं। वहाँ चारों ओर स्केलेटन और राखें हैं। तभी एक पिंक धुआं चारों ओर फैल जाता है। आन्या चिल्लाती है कि माउंटेन मैन, और सभी बेहोश हो जाते हैं। क्लार्क बेहोश होते हुए देखती है कि कई आदमी गैस मास्क लगाए हुए लेजर गन के साथ वहाँ आए हैं। क्लार्क की नींद खुलती है। वो एक पूरे सफेद कमरे में है और उसे मॉनिटर किया जा रहा है। वो अपने हाथ से आईवी निकाल देती है और दरवाजे पर आकर झांकती है। वहीं दूसरी ओर के दरवाजे से मॉन्टी झांकता हुआ दिखाई देता है। क्लार्क की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ लिखा हुआ है माउंट वेदर क्वारंटाइन वार्ड। वो असमंजस की स्थिति में खड़ी रह जाती है।